मोस्ट वेलकम साथियों, आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अष्टांग हेल्थ केयर योगाचार्य चिकित्सक सुरेंद्र कुमार मौर्य के साथ। साथियों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं कामला पीलिया रोग, जिसे हम जॉन्डिस के नाम से भी जानते हैं। साथियों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। साथियों, पीलिया क्यों होता है, कैसे होता है, किस कारण होता है, वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए। जैसे कि जिस रोग में व्यक्ति की आंखें पीले रंग की हो जाती है तथा साथ ही उसकी त्वचा, नख यानी नाखून, मूत्र आदि सभी न्यूनाधिक पित्त वर्ण के होने लगते हैं, उसे कामला व्याधि कहा जाता है। जबकि पांडु रोग में रोगी का वर्ण पांडु या श्वेत पीत रहता है, अतः पांडु रोग की प्रवर्धमानावस्था को भी कामला रोग कहा गया है। इसे सामान्य भाषा में पीलिया कहते हैं। पीलिया शरीर के छिपे किसी अन्य रोग का लक्षण है। नवजात शिशुओं में यह रोग सामान्य रूप से पाया जाता है। इस रोग के लक्षण धीरे धीरे ही प्रकट होते हैं, एकदम से पीलिया होने की संभावना कम ही होती है। साथियों, यकृत यानी लीवर की क्रिया बिगड़ने पर पित्त अच्छी तरह अवशोषित नहीं होता, वह पित्त खून में मिलकर खून के स्वाभाविक रंग को बदल देता है। इसी से पांडु रोग या पीलिया हो जाता है। जब जिगर यानी लीवर से आंतों की ओर पित्त का प्रवाह रुक जाता है तो पीलिया रोग प्रकट होता है। पित्त के जिगर में इकट्ठा होकर रक्त में संचार करने से शरीर पर पीलापन स्पष्ट दिखने लगता है। यकृत यानी लीवर की खराबी से लीवर स्थित पित्त की नली में पथरी अटक जाने के परिणाम स्वरूप पित्त की नली का रास्ता कुछ सकरा यानी छोटा हो जाता है, जिससे पित्त आंतों में न जाकर सीधा रक्त में शामिल होने लगता है। पीलिया उन लोगों को भी होता है जिनकी पाचन क्रिया काफ़ी खराब हो चुकी होती है। साथियों, यदि पूर्व में से ही रोगी में पौष्टिक आहार की कमी रही हो तो भी कामला हो सकता है। साथियों, स्त्रियों में मासिक धर्म का अधिक होना पीलिया रोग भी हो सकता है। प्रसव के समय अत्यधिक रक्त का निकल जाना, रक्तस्राव कामला रोग अत्यधिक वीर्यनाश के कारण भी होता है। साथियों, कामला प्रायः मलेरिया, टाइफाइड आदि रोगों के कारण भी हो सकता है। रक्त संचार संबंधित रोगों के कारण भी कामला रोग उभरता है। साथियों, मानसिक दोष, भय, क्रोध, चिंता, तनाव, शोक आदि से भी पीलिया रोग होता है। पित्त के गाढ़ा हो जाने पर यकृत यानी लीवर संबंधित तमाम दोषों के कारण यकृत का सिकुड़ जाना, यकृत का विस्तार, डायलेशन ऑफ लीवर, यकृत वृद्धि, यकृत पर चर्बी की तहें जम जाना, यकृत की कार्य प्रणाली में विशेष परिवर्तन आ जाने से यकृत का कठोर हो जाना आदि कारण कामला रोग पैदा करने के लिए जिम्मेवार है। साथियों, आमाशय, अग्न्याशय, यकृत, पित्ताशय की शोथ यानी सूजन अथवा किसी रसौली आदि के हो जाने से जब पित्त वाहिनियों पर दबाव पड़ने लगता है तब भी कामला रोग के लक्षण फूट पड़ते हैं। साथियों, अधिकांश समय तक सीलन युक्त कमरों में रहना, गंदा प्रदूषित जल पीना, अंधेरे में रहना, प्रदूषण को भी कामला रोग का कारण माना जाता है। साथियों, मदिरापन करने वालों में यह रोग अधिक उग्रता के साथ होता है। अत्यधिक स्त्री प्रसंग अथवा रात दिन हस्तमैथुन की आदत डालने पर भी पीलिया रोग होने की संभावना होता है। साथियों, सांप के काटने से भी पीलिया रोग होता है। साथियों, चिकित्सा वैज्ञानिक कामला रोग का प्रमुख कारण विषाणु जन्य उपसर्ग वायरस इन्फेक्शन मानते हैं। इस विषाणु को वायरस ए कहा जाता है।
मनुष्य में यह नाक, गले, दूषित जल, मल अथवा भोजन आदि के माध्यम से प्रवेश करता है। मक्खियाँ इसके संक्रमण में विशेष सहायक हैं। साथियों, कुछ ऐसी बातें याद रहना चाहिए आप लोगों को कि गंदी और घनी बस्तियों में इसके होने की अत्यधिक संभावना रहती है। जहाँ लोग गंदे तालाब, पोखर आदि का पानी पीते हैं, वहाँ पीलिया होने की संभावना होती है। जैसे कि बरसात में हमेशा उबाल के ही पानी पीना चाहिए। इनका संक्रमण गर्मी की अपेक्षा सर्दी में अधिक होता है। साथियों, आमतौर पर यह रोग जवानों तथा बच्चों में अधिक होते देखा गया है। साथियों, कामला वह अवस्था है जिसमें प्लाज्मा के अंतर्गत बिलिरुबिन की मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति 100 ml प्लाज्मा से अधिक हो जाती है। यह वृद्धि सबसे पहले रक्त में, फिर मूत्र के पश्चात नेत्र श्लेष्मा में और अंत में त्वचा में दिखाई देती है। साथियों, पीलिया जॉन्डिस 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हीमोलाइटिस यानी रक्त संलापी। दूसरा होता है टॉक्सिक। तीसरा होता है ऑब्स्ट्रक्टिव। चौथा होता है हिपेटोसेलुलर कामला। साथियों, पहला हीमोलाइटिस क्या है, हम इसके बारे में बात करते हैं, फिर इसके बाद में क्रम बाई क्रम बात करते हैं। साथियों, हीमोलाइटिस कामला इसे रक्त क्षयजन्य पीलिया भी कहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस संक्रमणजन्य जाति विकृत सर्प विष, असंयोज्य रक्तदान, प्रणिज्य विष, वनस्पति विष, पनिसस रक्तहीनता एवं जन्मजात कारणों से रक्ताणु काफी मात्रा में टूटकर या नष्ट होकर हीमोलाइटिस पीलिया पैदा करते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन स्वतंत्र होकर पीलिया पैदा करता है। इसका मेडिकल नाम एक्टरस भी है। इसमें यकृत बढ़ा हुआ होता है यानी लीवर बढ़ा हुआ होता है। साथियों, पखाना तथा पेशाब सामान्य रंग का होता है हीमोलाइटिस पीलिया में। साथियों, रक्त की इस विकृति में रुधिर के रक्त कणों में भंगुरता आ जाती है। यह भंगुरता आनुवंशिक होती है। साथियों, इसकी उत्पत्ति रक्त कणों के अत्यधिक विनाश के कारण होती है। ऐसी अवस्था मलेरिया, कालमेह ज्वर के विषाणु विष के कारण लाल रक्त कणों के नाश की उत्पन्न कामला में भी मिलती है। रक्त कणों के नष्ट होने से, पांडु तथा अपथ्य सेवन से और अधिक रक्त कणों विनाश होता रहता है, जिससे कामला उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार की कामला में निम्न लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे कि इस प्रकार की कामला के लक्षण अधिक तीव्र नहीं होते हैं। साथियों, सीरम में बिलिरुबिन की मात्रा 4 मिलीग्राम 100 ml से कम होती है। यकृत तथा प्लीहा बढ़ी हुई होती है। मल का रंग भूरा या नारंगी होता है। मूत्र का रंग सामान्य होता है, पर रखने पर काले रंग का हो जाता है। साथियों, यकृत कार्य के परीक्षण, लीवर फंक्शन टेस्ट सामान्य होते हैं हीमोलाइटिस जॉन्डिस में। साथियों, दूसरा हम बात करते हैं टॉक्सिक जॉन्डिस में। साथियों, टॉक्सिक कामला विष जीवाणु जैसे न्यूमोनिया, सिफिलिस, सेप्टिसिमिया टाइफाइड, रिलैप्सिंग फीवर, मलेरिया, स्पाइरोकिटोसिस, लेप्टास्पाइरल जॉन्डिस, पित्त ज्वर, गर्भावस्था का विष, रक्त संचय वाला हृदय रोग, रासायनिक विषों में आर्सेनिक, ट्राइनाइट्रोफॉस्फोरस, आसिमोवेंजोल, सिनकोफैन ईथर, क्लोरोफार्म, टेट्राक्लोरेथेन, टॉल्यूओल आदि रसायनों से विषजन्य पीलिया होता है।
इस प्रकार की कामला में निम्न लक्षण देखने को मिलते हैं साथियों। टॉक्सिक कामला में मल के रंग में विशेष परिवर्तन होने से संक्रमण या विष के प्रभाव का पता नहीं चल पाता, इसलिए पीलिया के अन्य लक्षण भी कम दिखते हैं। साथियों, रोग धीरे धीरे बढ़ता जाता है पर लक्षणों का पता नहीं चल पाता। सिरोसिस या एट्रोफी हो सकता है। मूत्र में यूरोवियन की मात्रा अधिक होती है। कंडू भी अल्प होती है। इसमें रोग के तीव्र आक्रमण की बराबर संभावना रहती है। साथियों, तीसरा हम बात करते हैं ओब्स्ट्रक्शन जॉन्डिस पे। साथियों, कामला का यह प्रकार यकृत में पित्त बनने के स्थान और ग्रहणी डियोडिनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंत में इलियम जिजुनम ड्यूडेनियम 3 पार्ट होते हैं, उसमें से ड्यूडेनियम के मध्य कहीं अवरोध उपस्थित होने के परिणाम स्वरूप होता है, जिसमें बिलिरुबिन आंत्र तक नहीं पहुंच पाता है। पित्त की पथरी या शुष्क पित्त राउंड वर्म या अन्य कृमि आंतों की कोई बाध्य वस्तु जन्मजात स्ट्रक्चर ड्यूडेनम अल्सर से उत्पन्न अवरोध पित्त प्रणाली का ब्लड का ट्यूमर, चिरकालीन आमाशय की सूजन, ट्यूमर आमाशय, अग्न्याशय, गुर्दे का आदि अनेक कारणों से पित्ताशय की नली बंद हो जाती है। पित्त ड्यूडेनम में न जाकर सीधे खून में मिल जाता है, परिणाम अवरोध जनित पीलिया होता है। इस प्रकार के कामला में निम्नलिखित लक्षण देखने को मिलते हैं साथियों, जैसे कि इसमें मल का रंग स्लेटी राख जैसा श्वेत या मिट्टी के रंग का होता है। पेशाब पीला होता है। वसा का पाचन नहीं होता है। मल सड़ने की प्रक्रिया बढ़ती है। रक्त में पित्त, बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा तथा रक्त जमने का समय बढ़ जाता है। तीव्र खुजली होती है। आंखों का कंजक्टाइवा पीले रंग का हो जाता है। साथियों, शरीर में रक्त की कमी हो सकती है अथवा नहीं भी हो सकती है। यकृत बढ़ा होता है। साथियों, चौथा हम बात करते हैं हिपेटोसेलुलर पीलिया। इसमें यकृत की कोशिका रुग्ण एवं संक्रमित हो जाती है। यकृत की कोशिकाएं बिलिरुबिन का उपयोग नहीं कर पाती है, परिणाम स्वरूप खून में जमा होने लगता है। इस प्रकार के कामला में निम्नलिखित लक्षण देखने को मिलते हैं साथियों, जैसे कि पेशाब गहरे पीले रंग का होता है। पखाने का रंग सामान्य होता है। साथियों, हेपेटाइटिस तथा पीलिया में रक्त के अंदर विष संचार होने से ज्वर हो सकता है। भूख नहीं लगती है। आंखें व मुख में सुर्खी रहती है। अरुचि रहती है, जैसे गैस्ट्राइटिस, गैस बनता रहता है। पेशाब, पखाना, पसीने, नसें, आंखें, त्वचा सभी पीले होते हैं। रोगी को सभी कुछ पीला दिखाई देता है। साथियों, मुख का स्वाद तीखा तथा कड़वा होता है। नाड़ी की चाल भारी होती है। अनिद्रा, उद्वेग, आलस्य, हिचकी आदि रहती है। साथियों, पीलिया के रोगी को मीठे खाद्य पदार्थ और तरल पदार्थ जैसे गन्ने का रस, संतरी का रस, किशमिश आदि अधिक मात्रा में खाने को देना चाहिए। इससे मूत्र अधिक आता है। नमक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। अनार खट्टा होते हुए भी लाभदायक है। रोगी को दही नहीं देना चाहिए। साथियों, इसकी लस्सी अधिक उपयुक्त रहती है। मादक द्रव्यों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पीलिया के रोगी के लिए पूरी तरह आराम करना चाहिए। साथियों, रोगी को वसा रहित दुग्ध उत्तम पेय है। पानी भी अधिक मात्रा में लेना चाहिए। पानी को उबाल के ठंडा करके पिएं। साथियों, जब यकृत यानी लीवर की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो गई हो तब रोगी को ग्लूकोज पर्याप्त मात्रा में सेवन कराएं। आद्यमान, अजीर्ण यानी गैस आदि के लिए अग्निमाद्य हर औषधि प्रयोग लाएं। रक्तस्राव की अधिकता में रक्तदान की आवश्यकता हो सकती है। सहायक रूप में विटामिन के का प्रयोग करें।
पीलिया के रोगी को मूली के पत्ते से बहुत लाभ होता है। साथियों, पत्तों को अच्छी तरह रगड़कर उसका रस छान लें और उसमें थोड़ी चीनी मिला लें। पीलिया के रोगी को प्रतिदिन कम से कम 500 ml 1 से 1 लीटर रस देना चाहिए। इससे रोगी को भूख लगती है और नियमित रूप से उसका मल साफ होने लगता है। साथ ही रोगी धीरे धीरे शांत हो जाता है। कामला यानी पीलिया के रोगी को तले हुए मिर्च मसालेदार व गरिष्ठ भोजन का त्याग करना चाहिए। शराब, मांस, धूम्रपान, चाय आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। स्वस्थ पानी को उबाल कर ठंडा करके पीना चाहिए। साथियों, यकृत यानी लीवर के समस्त रोगी एवं कामला में प्रारंभ में रोगी को 2 से 3 नींबू का रस पानी शहद पर रखें। इतना करने से ही सामान्य पीलिया एवं यकृत रोग नियंत्रण में आ जाता है। तत्पश्चात पुनः 5 दिन तक संतरे के रस पर रखें। संतरा इसके लिए श्रेष्ठतम है। न मिलने पर मौसमी का रस, भीगे किशमिश का मुनक्का पर रखें। इसमें 7 दिन बाद विशुद्ध मूली के पत्ते का रस दें। न मिलने पर पालक, टमाटर के रस पर रखें। फलों में पपीता, अंगूर सेवन कराएं। साथियों, रोग नियंत्रण होने पर धीरे धीरे ठोस आहार में मूली के पत्ते, प्याज, लहसुन, चौलाई, पालक, लौकी, टिंडा, तोरई, टमाटर, गाजर, पत्ता गोभी की सब्जी तथा इनका सूप दें। साथियों, यकृत के लिए मट्ठा प्रोटीन वाला श्रेष्ठतम पथ्य है। हाथ कूटा चावल का भात अथवा 4 घंटे पूर्व पालक के रस में गोदी चोकर समेत मोटे आटे की रोटी दें। धीरे धीरे सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी का तेल खाने में दें। साथियों, अब दीजिए इजाजत। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई सोच, कुछ नई खोज के साथ। जय हिंद, जय भारत।